हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनका आप शायद इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो वो पर्सन जो इतने कठोर दिल निकले कि आपसे दूर रह रहे हैं, आपके बिना जी रहे हैं, आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर पा रहे हैं, तो वो पर्सन आपके बिना किस हाल में है। अब आपसे तो कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, लेकिन सोच क्या रहे हैं। अब आप कैसे जानोगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, आपके बिना क्या हाल है। तो इसी टॉपिक को लेकर आए हैं इस वीडियो में कि आपके बिना आपके पर्सन का क्या हाल है। पाइल रीडिंग है और टाइमलेस है, जब भी देखेंगे सबके लिए ठीक होगी। साथ ही में ये पाइल रीडिंग है, तो आपको इन दोनों में से एक पाइल चूज़ करना है और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। रेजोनेट करती है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ साइंस और कुछ सिम्टम्स तो ज़रूर पहचान के लिए मैं बताऊंगी। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में हैं। पता तो चलना चाहिए कि आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में हैं। बॉटम की एनर्जी में तो लवर्स निकला है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन का क्या हाल चाल है। ओके, देखिए पहले तो साइंस बता देती हूँ गाइस आपको। यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर साइन है लियो, एरीज, सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है। चलो लाइन से देखते हैं। ये कार्ड तो बाद में इधर आया था, इधर ही रख देती हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और पहले तो उन्होंने आपके साथ बहुत ही प्यार भरी बातें करी, आपके साथ बहुत प्यार की बातें करी, बहुत आपको वादे किए, बहुत सारी कस्में खाई आपको लेकर, और बहुत सारे प्यार के पंछी उड़ाए। ये देखिए स्पेशल कार्ड निकला है ना, ये आप हैं और ये आपके पर्सन हैं, है ना, या फिर ये आप हैं और ये आपके पर्सन हैं। दोनों ही बहुत अच्छा प्यार किया है दोनों ने ही आपस में, है ना, और बहुत अच्छे प्यार के पंछी उड़ाए हैं और कितना सब कुछ कस्में वादे खाए हैं नई ज़िंदगी के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए। बहुत सारे सपने देखे हैं ना, ये सब तो किया है आपने भी, आपके पर्सन ने भी। तो कहना चाहिए कि बहुत ही प्यार भरा रिश्ता था आपका। उसमें बहुत सारे खूबसूरत एहसास थे, खूबसूरत यादें हैं और बहुत प्यार था, है ना गाइज। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ आपके पर्सन को, अचानक से उनके दिमाग के घोड़े दौड़ने लग गए, है ना गाइज, और कुछ और इन्हें दिखाई देने लग गया। अब ये कुछ और कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और कोई और
काम भी हो सकता है, कहीं और की लाइफ हो सकती है। जैसे हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन फॉरेन जाने के लिए उनको नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दी, कुछ लोगों के पर्सन के लिए यहाँ पर कोई मतलब फ़ायदे का सौदा दिखाई दिया। ऐसा हुआ है आपके पर्सन के साथ, है ना। तो उनके दिमाग के घोड़े दौड़ने लग गए आपके पर्सन के। और एक देख रहे हो ये वॉन्ड इनके हाथ में है, नया आइडिया आया इनको, नई चीज़ की तरफ ये भागने लग गए तेजी से घोड़े के साथ। देख रहे हो, स्पीड से भागने लग गए ये, बहुत ही होप के साथ, कुछ बढ़िया करने के लिए, किसी लालच की वजह से, है ना। अब वो मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको कि लालच किस वजह का हो सकता है, वो मैंने आपको बताया, है ना गाइस। फिर ये देखो, ये भी मैजिशियन का कार्ड भी यही बताता है कि उन्होंने फिर क्या किया, जादू चलाया आपके पर्सन ने। अब इन्होंने सोचा तो है ही कि नया कुछ आइडिया आया, है ना, नए दिमाग में आए कीड़े या जो भी है अपॉर्चुनिटी आई। अब उसके लिए ये अपनी विश को फुलफिल करने के लिए इन्होंने जो है जादू चलाया। कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनाए, खुद से पैदा किए, मतलब माइंड गेम खेला है आपके साथ। और उसमें आपको क्या दिखाया, खुद को एकदम क्लीन दिखाने की कोशिश की है। ये आपकी गलती नहीं है और आपको कुछ और दिखाया गया था, कुछ और आपको दिखाया कुछ और गया, जानबूझ के, जादूगरी करके। जैसे मैजिशियन करता है ना, जो असली होता है उसको छुपा के रखता है और जो पीछे का छुपा हुआ होता है वो उसको सामने दिखा देता है। ऐसा ही बिल्कुल माइंड गेम आपके साथ खेला गया है ना, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है गाइज। और ऐसा एक गेम बनाया, ऐसी एक सिचुएशन बनाई कि आप उसमें बिल्कुल फंस गए, आप बिल्कुल उनकी बातों में आ गए, है ना। और आपको उनके साथ जो है सिंपैथी सी होने लग गई। फिर जैसे ही ऐसा हुआ, उन्होंने क्या किया, ये देखो, आप हो पर्सन है, आपको बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे ही उनका प्लान कामयाब होने लग गया, आप उनकी बातों में आने लग गए, आपके भोलेपन का उन्होंने फ़ायदा उठा लिया। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तो आप तो भोले हो और आप अपनी पर्सन की बातों में आ गए, आप तो प्यार में भरोसा करते चले गए, हर बात पर भरोसा करते चले गए, कभी क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं की आपने। और उन्होंने क्या किया, माइंड गेम खेल के आपको खुद से अलग कर दिया, है ना गाइस। ऐसा तूफानी हवा चलाई, ऐसा दिखाया आपको, जैसे सीन बनाया कुछ, है ना। और फिर आपको जो है अलग कर दिया, खुद से अलग कर दिया, खुद ही अलग हो गए, खुद ही चले गए। ब्लॉक कर दिया हो, चाहे बात ही नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ किसी भी तरह से, मतलब खुद को क्लीन चिट दिखाकर और बस आपकी ज़िंदगी से जो है दूर चले गए हैं, है ना गाइज। ये हुआ है। तो अब आप कनेक्ट कर सकते हो कि ऐसा ही हुआ है आपके साथ। तो ये पाइल रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट होती है ना। अब उन्होंने कर तो दिया है, लेकिन हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपके बिना वो किस हाल में है। तो ये देखो, देख रहे हो गाइज, होना भी चाहिए ऐसा। आपके बिना ऐसे लेटे पड़े हैं, वो उल्टे लेटे पड़े हैं, और जिस फायदे के लिए उन्होंने आपको छोड़ा था, आपके साथ माइंड गेम खेला था, है ना, वो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि और नुकसान ही हुआ है। लालच के चक्कर में आपको छोड़ा, आपको धोखा दिया, आपके साथ बातें बनाई, ड्रामा किया है पूरा, लेकिन उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टे लेटे पड़े हैं, तलवारें घुसी पड़ी हैं। इसका मतलब ये है कि सर्कमस्टेंसेस उनके साथ बहुत ख़राब चल रहे हैं, आपके पर्सन के साथ बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। जिस फ़ायदे के लिए उन्होंने छोड़ा था,
वो तो बिल्कुल ही चौपट हो गया। अगर थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको आपके साथ माइंड गेम खेल के आपको छोड़ा था, तो थर्ड पार्टी ये उन्हें धोखा करके ना, उन्हें चीट करके वो छोड़ के चली गई है थर्ड पार्टी, ऐसा है। नहीं तो अगर छोड़ के नहीं गई है तो अभी भी बहुत तकलीफ दे रही है ना गाइस, पूरा फ़ायदा उठा रही है उनका, चाहे पैसों से हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे उनको जो है परिवार से अलग कर दिया हो, चाहे अपने दोस्तों से अलग कर दिया हो। लेकिन वो तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि मरे पड़े हैं, ऐसी हालत हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है उनकी। अगर उन्होंने पैसे के लालच में ऐसा किया तो ना उनके हाथ में पैसा आया है, अगर आया भी होगा तो वो टिक नहीं पाया है ना। और अब वो पहले से ज़्यादा बुरी हालत में है। ना तो उनके पास मुझे प्यार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखा दे रहा, सिर्फ आपके साथ था जो मुझे पहले ही कार्ड में दिखा, स्पेशल कार्ड निकला है आपके लिए, तो वो आप पहले ही था सिर्फ आपके साथ। फिर जो जो चीज़ें देखो, चेन बिल्कुल सीधी चलती आ रही है ना, तो वो मैं बताती जा रही हूँ आपको। तो ठीक है, उनके पास जो भी जिस लालच की वजह से उन्होंने छोड़ा था आपको, आपके साथ धोखा किया था, आपके साथ खेल खेला है ना, मजाक किया है आपकी ज़िंदगी के साथ, वो उनके पास नहीं बचा है। ये देखो, जिन लोगों को वो भला समझते थे उन्हीं के साथ उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना गाइज। जो लोग इन्वॉल्व होते थे, जिन्होंने उन्हें चढ़ाया है, कुछ लोग हैं गाइज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आपके पर्सन को चढ़ाया है ना, आपके पर्सन को लालच दिखाया है कि अगर ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, ऐसे करके उनको फ्यूचर के सपने दिखाए हैं, कुछ और दिखाया, समझ रहे हो। तो अब उन्हीं लोगों से लड़ाई हो रही है उनकी, जो कल तक वेलविशर बनते थे, वही उनके साथ आज उनकी उठापटक चल रही है। और उनके साथ तो चल ही रही है, खुद के अपने साथ बहुत चल रही है, अपने साथ ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन में है, अब ये बहुत ही मुश्किल में है ना गाइज। ये देखो, हैंग्ड मैन, मतलब ऐसा हो गया है उनकी हालत, लटके पड़े हैं उल्टे, बिल्कुल कट गए हैं दुनियादारी से, या अपने रिश्तेदारों से, या फिर जो उनके वेल विशर्स थे, है ना। अब तो आपको पता लग ही रहा है कि वो तो लड़ाइयाँ ही चल रही हैं उनके साथ, तो उनसे सबसे कट गए हैं। और अब इतना अकेला उन्हें लग रहा है कि जैसे वो अकेले ही रह गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा रियलाइज़ भी हो रहा है उन्हें कि उन्होंने क्या कर दिया है, क्या खोया है उन्होंने। सबसे ज़्यादा तो ये उनके दिमाग में चल रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, अपने ही पैरों पे उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है, या फिर कहना चाहिए कुल्हाड़ी पर सीधा सीधा पैर दे के मार दिया है उन्होंने, है ना गाइज। आप जैसे पर्सन को धोखा भी देकर, सोचो, माइंड गेम खेलकर, आपके इमोशंस के साथ खेलकर, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलकर उन्होंने पूरा गेम सजा दिया, पूरा ड्रामा कर दिया आपके आगे, और आपको बिल्कुल ऐसे दिखाया जैसे कि वो तो इनोसेंट है, और आप उनकी बातों में आ गए। बस यही तो चाहिए था, और बस सीधे ब्लॉक, है ना, सीधे आपसे दूर। तो अब देखो इस पर्सन की हालत, अब ये उल्टा लटके पड़े हैं और अपने कर्मों की भी माफ़ी मांग रहे हैं, है ना। अब इनके पास कोई रास्ता भी नहीं बच गया है, कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्योंकि जो लालच के चक्कर में इन्होंने स्टेप लिया था वो भी नहीं हुआ इनका। आपकी तरफ पहले ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है, खुद ही ख़त्म करके गए हैं, तो आपकी साइड से तो वैसे भी होप नहीं है इन्हें, है ना गाइज। तो ऐसे में अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तो ये अंतर ध्यान हो रहे हैं, मतलब वो कहते हैं ना, अंतर मन की पुकार सुन रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो वो अंदर से ना इनका जाग रहा है, इनका ज़मीर जाग रहा है आपके पर्सन का, है ना गाइज। और स्ट्रेंथ देखो, शेर के मुंह में हाथ डाल रही है ना ये लड़की। तो आपके पर्सन जो है बार बार उनके मन में आ रहा है, बार बार मन में आ रहा है, क्या एक बार एक स्टेप लेकर देखूं,
एक बार बात करके देखता हूँ। हालांकि बहुत नाराज़ हो गए आप, बहुत नाराज़ हो गए, क्योंकि काम ही ऐसे किए हैं, है ना। तो उनके पैर नहीं पड़ रहे, लेकिन फिर भी बार बार उनके मन में आ रहा है कि एक बार एक स्टेप लेकर देखता हूँ। लेकिन फिर जो है, फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं और सोचते हैं कि आप शायद बहुत गुस्सा करोगे और आप शायद लात मार के उन्हें ज़िंदगी से ही निकाल दोगे। इस तरह के उनके पास नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव विचार उनके चलते हैं इस तरह के। अगर वो स्टेप लेने का सोचते भी हैं, दिमाग में आता है उनके, लेकिन जो है पीछे हट जाते हैं, है ना। क्योंकि उन्हें अपने किए हुए जो उन्होंने कर्म कर दिए, जो उन्होंने ड्रामा कर दिया, वो डराता है उन्हें कि उन्होंने तो बड़ा भयानक काम कर दिया है, उन्होंने तो बहुत ही गलत गया गुजरा काम किया है। तो ऐसे में वो फिर नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन फिर भी गाइस देखिए, आप ही के प्यार के लिए ना वो कुछ दान पुण्य कर रहे हैं। ये देखिए लवर्स की एनर्जी निकली है ना लास्ट में, तो वो आप ही के प्यार के लिए, हिम्मत खुद से नहीं हो रही है, लेकिन वो रेमेडीज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि काउंसलिंग करवा रहे हों किसी से, या फिर गाइडेंस ले रहे हों और रेमेडीज़ कर रहे हों। देखो आपको डॉग्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना, तो वो कुत्तों को रोटी खिला रहे हों, नीडीज़ की हेल्प कर रहे हों, इस तरह से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पैसे खर्चा कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्यार के लिए कर रहे हैं, है ना। तो ये कर रहे हैं वो पीछे 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 पीछे, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने का उन्हें जो है हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। सोच रहे हैं कि करूँगा, है ना गाइस। और ये जो एनर्जी है ना, तो ये करेंगे भी, ये ज़रूर करेंगे। बस थोड़ी सी हिम्मत आ जाए तो उसके लिए आप जो है मैनिफेस्ट कीजिए, उनको लव वाइब्रेशंस भेजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए उनके साथ। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं ना, तो ये आपकी तरफ जो है आने लग जाएंगे, उनको हिम्मत देंगे, है ना गाइस। तो ये थोड़ा सा आपको करना होगा। और देखते हैं कि एंजल्स क्या बता रहे हैं, है ना गाइस। अच्छा। देखिए गाइस, ये देख रहे हो आप, ऐसी ज़िंदगी उनकी हो गई है आपके बिना। क्योंकि हमारा टॉपिक ये है ना कि हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन कैसे हैं आपके बिना, है ना। तो बस ऐसा ही जैसे जंगल में ये अकेले हैं, बिल्कुल अकेला सा फील कर रहे हैं। समझ में भी नहीं आ रहा, एक तो यही नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने कर क्या दिया है, इतना बड़ा कैसे उन्होंने स्टेप ले लिया, कैसे आपके साथ कर दिया, या कैसे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। एक तो उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा अब आगे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा उन्हें। अपना लुटा तो सब बैठे हुए हैं, जिस लालच के चक्कर में किया था, जिस फ़ायदे के चक्कर में किया था, वो तो सारा ख़त्म हो गया, कोई फ़ायदा नहीं निकला। ऐसे में अब बस उचाट हो रहा है उनका मन, सारी जो दुनियादारी से है ना, उचाट हो रहा है उनका मन, और बिल्कुल ही अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल ही अकेले, सोच विचार में डूबे हुए हैं, बहुत सोच रहे हैं। शायद वो नेचर के पास टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हो सकता है कहीं वो घूमने के लिए थोड़ा सा चले गए हों, कि थोड़ा सा पीसफुल जगह जाएंगे तो कुछ तो रास्ता मिलेगा, ऐसा मतलब हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं, है ना। और जैसा पहले तो उन्होंने बहुत, जैसा हिरन होता है ना गाइस, कैसा होता है, बहुत तेज़ होता है ना, बहुत तेज़ी से उसकी स्पीड बहुत होती है, तो जैसे ही खतरा भांपता है तुरंत भाग लेता है। ऐसे ही पहले तो उन्होंने आपके साथ बिल्कुल हिरन की तरह से बहुत तेज़ स्पीड से स्टेप ले लिया, आप भी नहीं समझ पाए ये क्या हो गया आपकी ज़िंदगी के साथ, है ना। अब वो सोच रहे हैं, अब वो रुक गए हैं, रुक के अब सोच रहे हैं ये क्या कर दिया। देख रहे हो आप, आंखों में देखो इसकी, आप अपने पर्सन को देख सकते हो इसकी आंखों में, है ना, कितना सोच रहा है ये, बिल्कुल ही अंदर अंदर। और उनके जो है ना
मूड्स बदल रहे हैं। देखो मून निकला है ना, मून कैसा होता है, कभी फुल, कभी हाफ, कभी और थोड़ा कम, ऐसे करके, कभी बिल्कुल नहीं, नो मून। ऐसे ही आपके पर्सन के मन में थॉट्स आ रहे हैं, उनके मूड्स बदल रहे हैं, कभी ऐसा सोचते हैं, कभी वैसा सोचते हैं। बिल्कुल ही आप ये सोचिए कि पजल हो चुके हैं, बिल्कुल ही स्टक हो चुके हैं अपनी लाइफ में, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा उनको कि कहाँ जाएं, क्या करें, है ना गाइस। तो ऐसी तो उनकी हालत चल रही है आपके बिना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक आप थे, आप संभाल रहे थे अपने पर्सन को, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि वो इमेच्योर हों आपके पर्सन, और आप उन्हें संभाल रहे थे, है ना गाइज। तो अभी तो आपके बिना तो बहुत ही परेशान हैं, बहुत मुश्किल लाइफ है, और चाह भी रहे हैं कि आप वापस आ जाएं उनके पास, है ना। तो अब चलो देखते हैं कि गणेशा कार्ड्स क्या कहते हैं उनके बारे में। क्या कुछ वो करेंगे या फिर आपको करना होगा, या कैसे क्या होगा, है ना गाइस। तो चलो वो देखते हैं। अबंडेंस, तो ज़रूर से कुछ ना कुछ तो अबंडेंस जैसा होने वाला है। जब कुछ करेंगे तभी होगा, है ना। मिराकल्स का कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली मिराकल्स होने वाले हैं। कुछ अच्छा स्टेप उनको मिले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग टेंशन में हो तो ज़रूर से इस बात का ध्यान रखिए कि टेंशन मत लीजिए, है ना। और एक कार्ड देखते हैं, ये आया चूज़ वाइजली। हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ पर्सन, आप में से कुछ लोगों को वाइजली चूज़ करना हो कि आप सच में अपने पर्सन से चाहते हैं रिकंसाइल करना, या फिर अगर आपके पास आपका नया प्यार है तो आप क्या सच में चाहते हैं। तो ऐसे में शायद उनको वाइजली चूज़ करना है कि कौन बेटर है, ऐसा कार्ड्स आपको बता रहे हैं, ऐसा गणेशा आपको बता रहे हैं, है ना गाइज। और है कार्ड करेज। तो यहाँ पर देखिए वो जो आया था कि आपके पर्सन जो है हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आगे बढ़ने की, सोच रहे हैं। तो यहाँ पर गणेशा जो है आपके पर्सन को करेज देंगे, तो वो मूव ज़रूर करेंगे, आपको आपके पास ज़रूर आएंगे और आपको अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। अगर ब्लॉक नहीं किया हुआ है तो भी आपसे बात करेंगे, कोई मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गाइडेंस कार्ड से और देख लेते हैं आपके लिए क्या है। योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स आर वैलिड। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स जो हैं, जब पर्सन आएंगे आपके, वापस आएंगे आपके पास, तो उस समय जो आपकी फीलिंग्स होंगी, जो आपके थॉट्स होंगे, जो आपके मन में चल रहा होगा, वो सच में वो वैलिड ही होगा उस टाइम पर। तो अपनी बात ज़रूर रखना चाहिए। यू आर स्ट्रॉन्ग। अगर आप वीक पढ़ रहे हैं, आपके पर्सन को गए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और स्ट्रॉन्ग ही रहिए। आप बिल्कुल भी खुद को डाउन मत कीजिए, अपनी एनर्जी को डाउन मत कीजिए, एंड गिव टाइम टू बैलेंस योरसेल्फ। खुद को बैलेंस कीजिए। यहाँ पर अगर आप इमोशंस में ही बहुत ज़्यादा बह रहे हैं, या बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं या परेशान हैं, तो ऐसे में अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस कीजिए, ठीक है गाइस। ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, और अगर रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं और बहुत क्लैरिटी के साथ आपको सारी बातें अपने रिश्ते की पता चल पाएँ। तो अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए रीड कर रहे हैं। और आज के वीडियो का टॉपिक आपको पता ही है कि आपके पर्सन आपके बिना किस हाल में है, या क्या हाल है उनका आपके बिना, है ना। क्या वो भी
आप ही की तरह महसूस कर रहे हैं? क्या वो भी कभी टूटते हैं, कभी बिखरने लग जाते हैं? क्या कभी उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं? क्या वो आपको अभी भी याद करते हैं या फिर पूरी तरह से भूल चुके हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, है ना गाइज? तो यहाँ पर हम वीडियो का ये टॉपिक देख रहे हैं। हाँ, ओह माय गॉड, देख रहे हो गाइज कैसे कार्ड्स निकल रहे हैं। थर्ड पार्टी भी आ गई है। और बॉटम की एनर्जी है ये। यहाँ पर गाइज आपको मैं साइंस बता देती हूँ पहले, ठीक है? ओके, यहाँ पर है वाटर साइन है यहाँ पर गाइज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है, ठीक है? अर्थ साइन भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। और एयर साइन भी है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड साथी में है लियो, एरीज एंड सेजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि है यहाँ पर, ठीक है गाइज? तो देखिए कार्ड्स तो आपको भी दिखाई दे रहे हैं बहुत, तो आपको भी पता लग गया होगा कि किन हालातों में है आपके पर्सन, है ना गाइस? देखिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये देखो, काफ़ी सोच में तो डूबे हुए हैं और ये पर्सन आपके काफ़ी चीज़ों के बारे में देख रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि कब ये इनकी लाइफ में खुशी आएंगी। हार्डशिप सा दिखा रहा है ये कार्ड, है ना? हार्डशिप दिखा रहा है। और देखिए यहाँ पर एक तो है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, हाई प्रीस्टेस। तो फैमिली का कोई पर्सन है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, या फिर और भी कोई ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। कोई तो है, या तो आपकी साइड से है या दूसरे की साइड से, आपके पर्सन की साइड से है। तो उसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है ना? एक तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपके पर्सन भटक भी गए, थर्ड पार्टी भी आ गया बीच में, है ना? थर्ड पार्टी भी आ गया। और जबकि ये देखो, ये आप हो, फुल ऑफ लव, क्वीन ऑफ कप, प्यार से भरे हुए। आपने हमेशा अपने पर्सन को प्यार ही प्यार दिया है, हमेशा बहुत प्यार लुटाया है। छुप छुप के घर वालों से आप अपने पर्सन को मिलने गए हो, छुप छुप के आपने अपने घर वालों से अपने पर्सन को पैसे दिए हैं और उनकी हर इच्छा आपने पूरी की है, हर डिमांड पूरी की है, चाहे वो कैसी ही हो, चाहे वो आपको लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे किसी और बात के लिए हो। लेकिन आपने प्यार प्यार में अपना सब कुछ लुटाया है अपने पर्सन पर, है ना? आप उस तरह के हो और आप जैसे पर्सन हो, आप कभी भी किसी का गलत नहीं कर सकते। आप खुद से कभी भी किसी के लिए गलत कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि है ही प्यार इतना ज़्यादा, आपके अंदर बहुत प्यार है, भरे पड़े हो आप प्यार से, फुल ऑफ लव, है ना? ऐसे ही आपने अपने पर्सन को प्यार किया, अपने पर्सन को भी आपने बहुत प्यार किया है। लेकिन आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी में चले गए। कुछ लोगों के पर्सन तो यहाँ पर उन्हें धोखा देकर थर्ड पार्टी में चले गए, बड़ा कूद कूद के गए थे, है ना? शायद आप ही की कोई फ्रेंड हो सकती है, या आप ही के जानने वालों में से हो सकती है, या उन्हीं के पर्सन के जानने वालों में से हो सकती है वो थर्ड पार्टी, या फिर आप दोनों की कोई म्यूचुअल जानने वाला कोई हो सकता है कि आप दोनों ही जानते हो उसे। ऐसे थर्ड पार्टी ने जो है आपके पर्सन को फंसा लिया।
और वो भी बड़े ही इन्फ्लुएंस में वहाँ चले गए, थर्ड पार्टी के साथ चले गए, है ना। और सपने तो देखे थे आपके साथ, शादी के सपने देखे थे आपके साथ, है ना, क्योंकि आप ही इस लायक हैं गाइज जिसके साथ की ज़िंदगी बिताई जा सकती है। लेकिन आपके पर्सन ने अच्छा नहीं किया, आपके तलवारें घोंप के, आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके, आपके साथ ड्रामा करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपके पर्सन ने, है ना, और आपकी ज़िंदगी को वीरान कर दिया। अब देखते हैं कि वो खुद के साल में है, आपके साथ ऐसा करके, आपके साथ पूरा ड्रामा करके और नाटक करके वो बिल्कुल खुश नहीं है गाइस। ये देखिए कितना उदास है ये लड़का, है ना। तो आपके पर्सन भी उदास है, आपके पर्सन भी कोई खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब हाथ पैर मार रहे हैं जिस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था। अब उसी थर्ड पार्टी के लिए वो ना बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसी को संभाल रहे हैं, उसी को मनाने के लिए। मतलब शायद ऐसा है कि आए दिन उसको मनाना पड़ता है थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी से बनाने के लिए बड़ी मशक्क़तें कर रहे हैं कि किसी तरह से हाथ से ना निकल जाए, किसी तरह से मैं उससे इन्वॉल्व रहूं, है ना। और थर्ड पार्टी क्या कर रही है इनके साथ भी धोखा कर रही है। देखो मून का कार्ड आया है ना, थर्ड पार्टी भी इनके साथ धोखा कर रही है। शायद हो सकता है इन्हें पता भी ना हो कि थर्ड पार्टी इन्हें धोखा दे रही है, या हो सकता है कि इन्हें कुछ थोड़ा सा इल्म हो, थोड़ी सी जानकारी हो या इंट्यूशन हो, लेकिन ये उसको देखना नहीं चाह रहे जानबूझ के। लेकिन थर्ड पार्टी इनके साथ धोखा कर रही है, वो खुद इन्वॉल्व है ना गाइस, वो खुद कहीं और इन्वॉल्व है और इनका पूरा फ़ायदा उठा रही है। फ़ायदे के लिए अब वो थर्ड पार्टी जो है ना काम कर रही है, इनकी लाइफ ख़राब कर रही है, बर्बाद कर रही है इन्हें धीरे धीरे करके, है ना। और खुश तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, अभी भी उसे छोड़ना नहीं चाहते थर्ड पार्टी को, बस किसी तरह से फंसी रहे। शायद थर्ड पार्टी कुछ और आपके पर्सन को दे रही है ऐसा, जो कि आपके पर्सन छोड़ना ही नहीं चाह रहे उसको, पता नहीं क्या कर रखा है उसने, है ना। आपकी ज़िंदगी वीरान बना दिया है, और धीरे धीरे आपके पर्सन की लाइफ भी जहन्नुम बना रही है। वो धीरे धीरे सब चूस लेगी आपके पर्सन से, देख रहे हो, सब फूल पत्ते सब खत्म कर देगी उनकी ज़िंदगी से, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी खुश नहीं है, अंदर ही अंदर बड़े दुखी हैं और मिस भी कर रहे हैं। शायद आपको कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसको, और शायद आप ही बेटर हो, क्योंकि देखिए गाइस, क्वीन ऑफ कप आया है, तो इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आप जैसे पर्सन है, आपसे अच्छा तो कोई और पर्सन मिल ही नहीं सकता है, ना तो आपके पर्सन को मिल सकता है, ना ही किसी और को मिल सकता है ना। आप तो उस तरह के पर्सन है। तो इतना प्यार करने वाला अगर कोई इंसान हो, उसमें भी अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में चले जाएं, तो क्या हाल होगा। एक ना एक दिन तो असलियत सामने आएगी ही। अब वही असलियत है, शायद आपके, ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को थोड़ा सा इंट्यूशन हो गया है, डाउट हो गया है कि शायद थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है कहीं पर, है ना। और उनकी ज़िंदगी में जो है बिजली गिरने वाली है। अब उन्हें ना डाउट से होने लगे हैं, मतलब जैसे डर सा लग रहा है, लेकिन वो फिर भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं थर्ड पार्टी को। डर लगने लगा है उन्हें, कहीं वो छोड़ के ना चली जाए थर्ड पार्टी, ऐसा है ना। और उसके लिए बस वो जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं कि बस किसी तरह से वो कहीं और ना चली जाए, कोई और ना उसे ले जाए। उसका इतना इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। तो शायद थर्ड पार्टी कुछ दे रही है, इनका कुछ किसी तरह का सुख दे रही है, ऐसा लग रहा है ना। वरना इतना परेशान होने के बाद भी वो उससे हिलका रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ तो
हो रहा है। और एक बात, यहाँ पर थर्ड पार्टी में जो उनके परिवार के लोग थे या फिर आपके परिवार के लोग थे या फिर कोई तो था जिसकी वजह से धोखा दिया है आपको, धोखा दिया गया है आपको, तो अब उसकी असलियत भी सामने आ रही है कि इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, इन्होंने शायद अपने निजी फ़ायदे के लिए उनसे ऐसा करवा दिया। ऐसा भी है गाइस, है ना। तो अभी तो आपके पर्सन की हालत बहुत ख़राब है। मतलब ऐसा है कि थर्ड पार्टी जो है उन्हें पूरा बर्बाद करने पे लगी हुई है, बर्बाद कर भी रही है, उन्हें चूस भी रही है ना। फिर भी वो लट्टू की तरह से घूमे पड़े हैं उनके साथ साथ। ऐसी हालत चल रही है ना। और ये देखो इसकी एनर्जी भी ऐसी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बस मेहनत करने में लगे हुए हैं, मिल कुछ नहीं रहा है, हाथ कुछ नहीं आ रहा, जा ही रहा है उनके हाथ से, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही है आपके पर्सन को, है ना गाइस। तो चलो, हालत तो ये है आपके पर्सन की, और मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे हाल में है। ये तो सब बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो भी है। तो चलो एंजल कार्ड से और देखते हैं कि एंजल्स उनके बारे में और क्या बता रहे हैं, आपके पर्सन के बारे में। अच्छा तो नहीं किया गाइस, आपके साथ उन्होंने बहुत बुरा किया है। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इतने प्यार भरे हुए पर्सन के दिल में, जिसका दिल भी इतना प्यार से भरा हुआ होगा, उसी के सीने में, उसी के दिल में तलवारें घुस दी, तलवारें घोंप दी हैं, इतना दर्द दे दिया उसे। हाँ, अब रोएंगे, अब ये रोएंगे, इनकी भी आंखों में से आंसू निकलेंगे तो हैं ही। वो बर्बाद करने पे तुली हुई है थर्ड पार्टी, तो ये तो करके जाएगी, उन्हें टावर मोमेंट देकर जाएगी, होगा ही ये। नीचे धड़ाम से तो गिरेंगे ही आपके पर्सन, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो। बर्बाद कर रही है ना गाइस, वो तो आप ही देख रहे हो, बर्बाद कर रही है उन्हें, और ये तो वो करेगी ही। फिर उनकी आंखों से आंसू आएंगे। अब ऐसे हालत में है ये, ऐसी एनर्जी में है, तो आपको मिस तो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। उनके दिमाग में आप तो आ ही रहे हैं, तभी तो ऐसे बैठे हुए हैं, मिस तो कर रहे हैं आपको। चलो एंजल्स देखते हैं क्या बता रहे हैं। अच्छा, देखिए गाइस, एक तो वो बहुत सोच रहे हैं, बड़ा ही ना, कभी तो कुछ हो जाते हैं, कभी कैसा हो जाते हैं, कभी कैसा चेहरा हो जाता है उनका, कभी कैसा चेहरा हो जाता है, मतलब मूड स्विंग। कभी तो ये देख रहे हो डॉग, कभी तो उसके आगे पीछे लट्टू बन के घूमते हैं, बिल्कुल हालत उनके इसी की तरह हो गई है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा बोलते हुए, तो अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि उनकी हालत कुत्ते जैसी हो रही है इस टाइम पर, है ना। आगे पीछे घूम रहे हैं, मतलब एक रोटी के लिए बिल्कुल दुम हिलानी पड़ रही है ना। कभी आपके साथ ऐसे बाज की तरह बन गए थे कि बस अपनी ही चलानी है, अपनी ही सारी बातें मनवानी है, लेकिन अब उनकी हालत जो है इसकी तरह ही हो गई है ना। ये हालत है। और एक मैसेज आपके लिए आया है यहाँ पर कि आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो इस टाइम में भी। अभी जो आपकी सिचुएशन चल रही है ना, आप अकेले नहीं हो। ये आपके लिए आया है कार्ड गाइज, बिल्कुल भी आप अकेले नहीं हो। एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स साथ में है आपका। और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर शायद एनर्जीज आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, वो बता रहा है यूनिवर्स कि आपकी तरफ लौट के आ रही हैं, है ना। और ये देखो, अब ये जो है ना, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं मेरे ऊपर तो काला जादू तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ना, मतलब अजीब सी बातें उनके दिमाग में आ रही हैं, बहुत ना सोचने लग गए हैं, अजीब सा, कुछ अलग सा सोच रहे हैं आपके पर्सन, अजीब सा, है ना गाइज। तो उनकी हालत तो भाई अच्छी नहीं है। चलो गणेशा कार्ड से देखते हैं कि गणेशा क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो।
गाइडेंस यहाँ पर देखिए, ये आप अकेले नहीं है ना, यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन के लिए भी ये गाइडेंस उन तक पहुँचे। अगर आप उन्हें चाहते हैं, उन्हें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो हो सकता है जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है, तो वो आपके पर्सन तक पहुँचे। लुक फॉर ए साइन, देखिए सेम बात बता रहे हैं ना, आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स से एनर्जीज आ रही हैं, आपको सिर्फ साइन की तरफ देखना है। कुछ साइंस आपको मिलने वाले हैं, उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए। आपके पास कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सफरिंग इन साइलेंस, देखो साइलेंस में शायद आपके पर्सन जो है सफ़र कर रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, चुपचाप कहते नहीं हैं किसी से। और ये ऐसा हो सकता है कि आप भी इस एनर्जी में हो, आप भी सफ़र कर रहे हों, बहुत दुखी हों, साइलेंस में आप बैठ कर रोते हों, चुप हो जाते हों। पहले आप बहुत ही चंचल थे, बहुत नॉटी थे, और अब बिल्कुल जैसे एकदम साइलेंट हो गए हो, बोलते ही नहीं हो किसी से भी, है ना। एंड आया है पेशेंस, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर कुछ लोगों को लगता है कि बस जो होना है जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं आपके पर्सन, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए ये आ रहा है ना। चलिए गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। यू ओनली अट्रैक्ट गुड थिंग्स, है ना, आप अपनी तरफ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स आपके इस टाइम साथ में है। यूनिवर्स से आपके लिए एनर्जीज़ आ रही हैं, जो आपकी विशेज़ हैं या जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स में एनर्जीज़ भेज रहे हो, एफर्मेशंस भेज रहे हो, तो वो अट्रैक्ट करने वाले हो। अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसको, है ना। एवरीथिंग यू नीड इज़ विद इन यू। आपको जो भी चाहिए वो आपको अंदर से ही मिलेगा, आप ही के अंदर है, आपको अंदर से ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आप खुद से ही एफर्मेशन यूनिवर्स में भेजोगे तो वही वापस आएंगी, है ना। तो आपके अंदर ही है, आप अपने अंदर से ही चीज़ों को हील करो। जो आपको चाहिए वो भेजो आप। और देख लेते हैं, कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स से तो ऑलरेडी आप कनेक्टेड हैं। जब यूनिवर्स कह रहा है तो वही करते रहना है आपको। यूनिवर्स से आपको साइन भी मिल रहे हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना है। लुक फॉर ए साइन आया था, और इसी एनर्जीज़ के साथ ना आप कनेक्ट रहिए, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ ही आप कनेक्ट रहिए, उसी से ही आपका ठीक होगा सब कुछ, है ना गाइस। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। और अपना गाइस बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल, टेक केयर।